तो भाई आप लोग जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप भी लेना चाहते हो, तो किस तरह से स्कॉलरशिप मिलती है और कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स होती हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, ये वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि मुझे एक बच्चे का मैसेज मिला कि जो कि कह रहा था, और काफ़ी बच्चों के मैसेजेस मिल चुके हैं इससे पहले भी, कि सर मैं जो है वो फ़ीस नहीं भर सकता यूनिवर्सिटी की, क्योंकि एडमिशन के टाइम 1 लाख 2 लाख या 50,000 70,000 रुपये मुझे जमा कराने हैं, तो ये मैं इतनी नहीं अफोर्ड कर सकता। तो इसीलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं आपके लिए स्कॉलरशिप पे वीडियो बना दूं, ताकि फिर आपको जो है वो पता हो कि स्कॉलरशिप कैसे मिलती है और क्या इसका प्रोसेस होता है और कौन कौन स्कॉलरशिप देता है। तो एक ये वीडियो देख लो, यकीन मानो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और आप अगली बार स्कॉलरशिप फेक है या रियल ये भी समझ जाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेक स्कॉलरशिप्स आती हैं जिसमें बच्चे अप्लाई कर लेते हैं और उनका डेटा लीक हो जाता है। तो इससे भी आपने बचना है, सही है। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ और मैं एक बात यहाँ पर जस्ट ऐड करूँगा कि कोशिश करना कि यार यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी फ़ीस खुद जो है वो भरना। इससे ये है कि आपको मोटिवेशन मिलेगी और सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा, हमारे जो हैं वो ग्रुप्स स्टार्ट हो गए हैं एमडी कैट और ई कैट की प्रिपरेशन के लिए, क्रैश ग्रुप, ठीक है, जो कि ग्रुप 4, 5, 6 हैं। आप लोग उसमें ज़रूर ऐड हो जाओ। उसकी फ़ीस जो है वो 3,000 है और हमारी भी स्कॉलरशिप्स होती हैं ग्रुप की जो कि हम दे चुके हैं, तो अगर वो होती तो मैं वो भी आपको दे देता, सही है। तो ये जस्ट एक टाइम देनी है और सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको पता है कि MCQs, बुक्स, लेक्चर्स वगैरह सारी चीज़ें। चलो अब इसके ऊपर बात करते हैं। देखो यार, सबसे पहले तो जो स्कॉलरशिप का प्रोसेस शुरू होता है ना, वो जब शुरू होता है कि जब आप अपना यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर कर लेते हो या आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। बात समझना, कंफर्म होने से मुराद ये नहीं है कि आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लिया तो आपका एडमिशन 100% कन्फर्म हो गया, नहीं। कंफर्म करने से मुराद ये है कि आपने यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन फॉर्म के लिए अप्लाई किया, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी में टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। और याद रखना, जो टेस्ट की फ़ीस है इस पर स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ये आपको अपनी जेब से भरनी होती है। 5,000, 4,000, 3,000, ये जो भी होती है अपनी जेब से आप भरते हो, तो इतना तो कर लेते हैं बच्चे अफोर्ड ईजीली। तो 5,000 रुपये टेस्ट की फ़ीस है। जैसे अभी ND का फॉर्म आया हुआ है तो 5,000 रुपये टेस्ट की फ़ीस होती है। MD कैट में इससे ज़्यादा भी होती है, ठीक है। तो पहले आपने अप्लाई करना होता है ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में, सही है, एडमिशन के लिए। तो उसमें आपका होता है सबसे पहले टेस्ट। जब आप टेस्ट क्लियर कर लेते हो, टेस्ट क्लियर करने के बाद जब आपका नाम आ जाता है मेरिट लिस्ट में, तब स्कॉलरशिप का प्रोसेस शुरू होता है। बात समझ आ गई? मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि अभी से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना शुरू ना कर दो कि फिर आपको मुश्किलात का सामना रहे। हाँ, बहुत सारी स्कॉलरशिप पहले भी आ जाती हैं, तो वो जब आएंगी तो मैं बता दूंगा। लेकिन सबसे पहला प्रोसेस ये है कि आपने अप्लाई करना है किसी यूनिवर्सिटी में, उसका टेस्ट देना है और टेस्ट में पास होना है और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। अब मेरिट लिस्ट कब लगती है? जब आप टेस्ट क्लियर कर लेते हो 70 नंबर से, 80 नंबर से, या टेस्ट पास कर लेते हो, तो फिर आपकी परसेंटेज देखते हैं और आपका टेस्ट देखते हैं, उसको मिलाकर एक आपका मेरिट स्कोर आता है। उसके बाद फिर स्कॉलरशिप का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है, सही है। स्कॉलरशिप मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, आज वो बात सुन लो। सबसे पहली और सबसे मेन स्कॉलरशिप जो होती है ना, जिसके मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, सबसे हाई चांसेस इस वाली स्कॉलरशिप के मिलने के होते हैं, जो कि है यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाने वाली स्कॉलरशिप, सही है। अब वो कैसे अप्लाई करनी है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट करो और वो रियल वेबसाइट होनी चाहिए उस यूनिवर्सिटी की। ऐसा नहीं किसी और यूनिवर्सिटी, कोई फेक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट कर लो। तो आपने उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट करना होता है और वहाँ पर स्कॉलरशिप का ऑप्शन दिया हुआ होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर जगह सेम ही होता है, ऑप्शन अलग अलग जगह पर दिया हुआ होता है। तो ND के बारे में मैं आपको बता दूंगा, कराची के बारे में, डॉ के बारे में, फास्टनेस के बारे में मैं आपको बता दूंगा आने वाली वीडियोस में। ME इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी पे फॉलो कर लेना, वहीं डालूंगा वीडियो स्कॉलरशिप के लिए कि ND में कैसे अप्लाई करना है, सही है। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है। अब ये मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। एक तो ये कि पूरी फीस आपको जो है वो हो जाती है माफ़, यानी पूरी फीस स्कॉलरशिप में मिल जाती है, और कुछ परसेंटेजेस भी होती हैं और फेलोशिप भी होती है, वो मैं आखिर में बताता हूँ, समझ गए। एक यूनिवर्सिटी दे रही है, एक आपकी देती है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट आपको पता है ना, पाकिस्तान में 2 गवर्नमेंट होती हैं, यानी मेन गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ। एक होती है वफाक में, यानी जिधर वजीर आजम, जिस गवर्नमेंट के हेड वजीर आजम, सदर और फेडरल मिनिस्टर होते हैं। तो एक होती है फेडरल गवर्नमेंट, जैसे कि शहबाज शरीफ है ना, ठीक है,
तो वो वज़ीर आज़म है, तो ये फेडरल गवर्नमेंट के हेड हैं। तो एक स्कॉलरशिप आती है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि ये भी वेबसाइट पर आती है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ वेबसाइट होती हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, फेक वेबसाइट पे अप्लाई कर लेते हैं और बोलते हैं सर हमें जो है वो स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो बेटा वो वेबसाइट ही फेक है तो फिर क्यों मिलेगी? तो वेबसाइट का ऑथेंटिक होना आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप वीडियोस फॉलो कर सकते हो या पेज फॉलो कर सकते हो मुख्तलिफ, सही। और पेज वो जो गवर्नमेंट की तरफ से आए, या न्यूज़ में अगर आ रहा है तो वहाँ से भी देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद आती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की या प्रोविंस के गवर्नमेंट की वेबसाइट, मतलब स्कॉलरशिप, और ये भी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी आपको पता है ना, मैंने बताया ना, दो गवर्नमेंट है, एक है फेडरल में और एक है प्रोविंस में। प्रोविंस में जो गवर्नमेंट होती है उसे हम बोलते हैं सूबाई गवर्नमेंट। जैसे कि मैं सिंध में हूँ, सिंध से मेरा ताल्लुक है, तो इस सिंध की गवर्नमेंट कौन है? इस सिंध की गवर्नमेंट है, मतलब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, और उस गवर्नमेंट में वज़ीर आला होते हैं, उसके हेड वज़ीर आला, जैसे मुराद अली शाह साहब, ठीक है। तो एक स्कॉलरशिप आती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये भी वेबसाइट वगैरह पे आ रही होती हैं और मुख्तलिफ इसके प्रोसेस होते हैं, और कभी कभार ये यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आ रही होती है, तो वो मैं आपको जब ये आएगी तो मैं बता दूंगा, सही। एक होती है एलुमनाई स्कॉलरशिप, और ये तो अक्सर जब ही मिलती है जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। यानी मुख्तलिफ एलुमनाई, यानी एलुमनाई वो लोग जो कि पढ़ के जा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यार, एक वक्त ऐसा था कि मेरे पास भी पैसे नहीं थे फीस भरने के लिए, ठीक है। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया है, लिख लिया, इस यूनिवर्सिटी से पढ़कर कोई मुकाम हासिल कर लिया, पैसे कमा लिए हैं, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाऊँ जिनके पास आज पैसे नहीं हैं, कल को फिर वो भी एक अच्छा मुकाम हासिल कर ले, तो मैं स्कॉलरशिप दूंगा। तो एलुमनाई का मतलब वो स्टूडेंट्स जो कि पढ़ चुके हैं, पास आउट हो गए हैं, मतलब वो ऐसा नहीं है कि 19-25 साल के, 25-20 साल के लोग नहीं होते, वो उनकी एज होती है, उन्होंने अपने कैरियर बना लिए होते हैं, जैसे 30 साल, 40 साल, 50 साल उनकी एज होती है, यानी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं, तो वो भी स्कॉलरशिप देते हैं। अब ये इसका तरीका मुख्तलिफ है, वो डिपार्टमेंट को बता देते हैं कि भाई हम स्कॉलरशिप देना चाह रहे हैं 4-5 बच्चों को, तो आप अपने डिपार्टमेंट से 4-5 कोई टॉप स्टूडेंट्स बता दें, और अक्सर डिपार्टमेंट उन्हीं का नाम देता है जो कि टॉप 5 में होते हैं या टॉप 4 में होते हैं। तो ये एलुमनाई होती है, और ये यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आ रही होती है एलुमनाई की स्कॉलरशिप, सही है। तो ये वाली मिलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो उसी यूनिवर्सिटी के एलुमनाई से मिलेगी। एक होता है कर्ज़े हसना, यानी एक होती है ज़कात पर भी स्कॉलरशिप आ रही होती है, तो मैं उसके ऊपर बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी कर्ज़े हसना की बात कर लेते हैं। कभी कभार अगर आप नहीं भर पा रहे हो फीस, तो कर्ज़ भी ले सकते हो। कर्ज़ का मतलब ये होता है कि आपके पास उस वक्त पैसे नहीं हैं, तो आप कर्ज़ ले लोगे और अपनी जो फीस है वो भर दोगे, और फिर कर्ज़ थोड़ा थोड़ा करके उतारते रहोगे, क्योंकि आपको पता है ना, सेमेस्टर की एक साथ फीस जमा करानी होती है, 50,000, 60,000, 70,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, अब वो जितनी भी यूनिवर्सिटी की है। एनईडी में तो 52,000 तक है, और उस पर भी आपको कंसेशन मिलता है, फीस पे फेलोशिप लग जाती है, समझ गए। एलुमनाई की स्कॉलरशिप, कर्ज भी मिल जाता है। अच्छा, एक आती है एनजीओ की तरफ से स्कॉलरशिप। अब ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर होती हैं, तो जो ऑथेंटिक होगी वो मैं शेयर करूंगा आने वाले वक्तों में। एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ये गवर्नमेंट की तरफ से थी, ये भी गवर्नमेंट, और यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलरशिप होती है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से आ रही होती है। एलुमनाई तो कोई खुद से दे रहा होता है इंसान। अब एनजीओ यानी बहुत सारे ऐसे इदारे बने हुए होते हैं, जैसे हमारा सैलानी हो गया, जेडीसी हो गया, और एदी हो गया, छिपा हो गया, और एफजीआरएफ हो गया। इसके अलावा बहुत सारे इदारे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब देते हैं, इनमें से मुख्तलिफ देते हैं स्कॉलरशिप। तो जब वो देंगे, इनका जो प्रोसेस है फिर वो मैं आपको बताऊंगा, सही है। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेसिकली आपको। तो इस तरह से बहुत सारे इदारे होते हैं, जैसे एक अखुवत फाउंडेशन कर है, तो इस तरह के बहुत सारे इदारे होते हैं जो कि बच्चों को यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे होते हैं उनको स्कॉलरशिप देते हैं कि वो पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो उनकी भी एनजीओ की स्कॉलरशिप्स भी आ रही होती हैं, तो वो जब आएगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, सही। मैं तो ये कहूँगा कि यार मैंने भी कोशिश किया था स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन जब मैंने उसके लिए अप्लाई किया तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे अपनी जेब से फ़ीस भरनी चाहिए, तो फिर मैंने मेहनत वगैरह की, ट्यूशन वगैरह पढ़ाए और अपनी जेब से फ़ीस भरी। तो हो सके तो कोशिश करना, ये आपका हक है स्कॉलरशिप लेना, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर कोशिश हो सके, थोड़ी मेहनत कर सको, हिम्मत कर सको, तो खुद से पढ़ाना, बच्चों को कोचिंग में पढ़ा लेना, ट्यूशन पढ़ा लेना, कोई छोटा मोटा पार्ट टाइम काम कर लेना, और अपनी फ़ीस खुद भरने की कोशिश करना। यकीन मानो ऐसी ज़बरदस्त मोटिवेशन आएगी, ऐसा ज़बरदस्त सीखने के लिए मिलेगा जो स्कॉलरशिप लेके भी नहीं सीख सकोगे। तो इसलिए अच्छा, अब मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स के ऐड आ रहे होते हैं सोशल मीडिया पर। अब मैं ये नहीं कह रहा सारे फेक होते हैं, पर सारे रियल भी नहीं होते। तो अब फेक है या रियल ये कैसे पता चलेगा? आपको कोई ऐड मिला, आप अपने टीचर के साथ शेयर कर दो,
मेरे साथ शेयर कर दो या कई मुख्तलिफ जगहों पे शेयर करके पूछ लो कि क्या ये जो ऐड आ रहा है ये रियल है या नहीं। जब तक कहीं भी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि देखो जब आप अप्लाई करते हो ना तो कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आप अपना NIC डाल रहे हो, आप अपनी मार्कशीट डाल रहे हो, बेफॉर्म दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, NIC दे रहे हो, सब कुछ देना पड़ता है। तो अगर ये कोई गलत जगह पे आपने दे दिया, फेक जगह पे दे दिया तो इसीलिए जो है वो आप देखभाल कर कर अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए, खासतौर पे सोशल मीडिया से जो आ रही हो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा भी और भी होंगी, शायद वो मिस कर गया हूँ मैं, लेकिन वो आने वाले वक्तों में बता दूंगा। अब देखो एक वीडियो में मैं सबको ऊपर बात तो नहीं कर सकता, तो आने वाली वीडियोस में, आने वाली कुछ वीडियोस में मैं खास तौर पे यूनिवर्सिटी से मिलने वाली स्कॉलरशिप, फेडरल गवर्नमेंट से मिलने वाली और प्रोविंस गवर्नमेंट से मिलने वाली स्कॉलरशिप के बारे में आपको बता दूंगा। एलुमनाई वाली जो स्कॉलरशिप है ये आपको आपके टीचर्स बता देंगे जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, या आपको जो आपका स्टूडेंट फेयर का डिपार्टमेंट होगा, जो स्टूडेंट को फैसिलिटेट करता है डिपार्टमेंट, हर यूनिवर्सिटी में होता है, तो वो आपको बता देंगे। तो आई होप मैंने आपको अच्छी तरह स्कॉलरशिप के बारे में गाइड कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि अब आप पैसे की वजह से पढ़ाई करना नहीं छोड़ोगे, और ग्रुप में ज़रूर ऐड होना। 3000 फीस है। अब देखो आप बोलोगे सर आप स्कॉलरशिप का बता रहे हैं और फीस ले रहे हैं, देखो ये सिस्टम चलाने के लिए हमें भी जो है वो चाहिए होता है कि हमारा ये सिस्टम चलता रहे, क्योंकि हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ये आप लोगों की वजह से ही सिस्टम चल रहा है। तो इसीलिए इसकी हम फीस रखते हैं, और ये प्रिपरेशन फ़ीस है, यानी बोर्ड, यानी आप जो यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी करोगे ना, MD-CAT और E-CAT, ये उसकी फ़ीस है, जिसमें टेस्ट, लेक्चर्स, इसके अलावा MCQs, बुक्स, लाइव क्लासेस, ग्रैंड टेस्ट और लाइव क्लासेस सब शामिल है। सही, तो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आई होगी। बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों को आपके फ्यूचर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखें।